नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है हमारे रूट रॉट और कॉलर रॉट। आपने देखा होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड हैं वो मैक्सिमम रूट रॉट के कारण ख़त्म हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे कि इसके क्या सिम्टम रहते हैं और इसके क्या कॉजेज़ रहते हैं और इसके जो सोल्यूशन है, इसके जो हमारे प्लांट हैं उनमें किस तरह ट्रीट किया जा सके ताकि हम रूट रॉट और कॉलर रॉट से निजात पा सकें। आज हम अपने ऑर्चर्ड में रूट रॉट के लिए ही एप्लीकेशन करने आए हैं। तो पहले हम बात करेंगे रूट रॉट के बारे में। जो हमारा रूट रॉट है उसका जो मेन रीज़न है वो है फाइटोप्थोरा। इस तरह के जो फंगस रहते हैं ये हमारे रूट को डैमेज कर देते हैं। पहले हम रूट रॉट के बारे में बात करेंगे। रूट रॉट के जो सिम्टम हमारे प्लांट में आते हैं, आपने देखा होगा कि जो रूट रॉट इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और उनमें जो फ्रूट आए होते हैं वो भी थोड़े छोटे आकार में होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे हेल्थी प्लांट होते हैं उनके। और जो उनकी जो स्किन होती है वो आपने देखा होगा कि हल्की जैसी लाल हो जाती है। और जो इसके कॉजेज रहते हैं वो है एक्सेस वाटर। जब हमारे सॉइल में पानी ज़्यादा हो जाता है या वाटर लॉगिंग हो जाती हैं उसके कारण ये फंगस से डेवलप हो जाती हैं। जो इसका दूसरा रीज़न रहता है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में जो वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है उसके कारण ये फंगस डेवलप हो जाती हैं। रूट रॉट के जो मेन जो फंगस होते हैं वो है फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम। इस तरह की जो फंगसें होती है वो हमारे प्लांट की जो रूट्स होती है उनको नष्ट कर देती हैं, जिससे कि जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पाती हैं और हमारा प्लांट 1-2 साल में ख़त्म हो जाता है। तो जो इसके लिए जो सोल्यूशन रहते हैं वो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगा। आप जो भी अवेलेबल होगा आपके पास उसका आप उससे अपने ऑर्चर्ड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है एलियट और कार्बेंडाजिम। एलियट में जो टेक्निकल रहता है फॉस्टाइल एल्यूमिनियम, वो एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। वो हमारे जो प्लांट है उनके जो रूट से लेकर हमारे प्लांट के जो शूट्स हैं वहाँ तक मूवमेंट होती है उसकी। और जब हम इसे फॉलियर के थ्रू देते हैं तो ये शूट से लेकर रूट तक जाती हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छा कंट्रोल हमारे रूट रॉट के लिए देता है। और इसके साथ हम जब कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल देती है। तो जो सेकंड सोल्यूशन है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने सॉइल में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारे सॉइल में जितनी भी फंगसें हैं उनको नष्ट कर देता है। और इसकी एप्लीकेशन से 15-20 दिन बाद आपने ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास की एप्लीकेशन करनी है। जो ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस हैं उनको आपने H2O के साथ नहीं यूज़ करना है, नहीं तो H2O आपके ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस को भी नष्ट कर देगा। आपने 15-20 दिनों का गैप देना है इन दोनों एप्लीकेशनों के बीच में। जो दूसरे जो सॉल्यूशन रहते हैं आप फॉर्मेल्डिहाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कॉपर सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं और आप ओरियोफुजिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप मस्टर्ड केक को भी सॉइल में मिक्स करके आप फंगस को ख़त्म कर सकते हैं। या फिर आपके पास बोडो मिक्सचर होगा तो बोडो मिक्सचर भी आप अपने सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। आप कार्बेंडाजिम प्लस कॉपर सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसको आप यूज़ करें। जो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो एलियट और कार्बेंडाजिम और फिर H2O और ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके रूट रॉट को ट्रीटमेंट के लिए। और जो ध्यान रखना है वो आपने अपने सॉइल में जो आपका जो ऑर्चर्ड है उसमें आपने अच्छे से ड्रेनेज रखनी है ताकि वाटर लॉगिंग ना हो सके। कॉलर रॉट के जो सिम्टम रहते हैं वो भी हमारे रूट रॉट की तरह ही रहते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे प्लांट के लीव्स होते हैं उसमें भी प्लांट के लीव्स छोटे रहते हैं और जो फ्रूट का साइज़ भी थोड़ा छोटा रहता है। पर ये जो कॉलर रॉट लगता है वो हमारे जो ग्राफ्टिंग यूनियन है उसे थोड़ा सा ऊपर लगता है। इसका जो मेन रीज़न है, जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हम अपने प्लांट को ग्राफ्ट यूनियन से भी ऊपर तक मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे कारण कि ये हमारा जो कॉलर का रीजन है उसमें फंगस डेवलप हो जाती हैं और ये सड़ने शुरू हो जाता है। जो आपने देखा होगा कि भूरा लाल जैसे स्किन हो जाती है। जो धब्बे भूरे
और लाल रंग के जैसे पड़ते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि नमी का रिसाव शुरू हो जाता है और वो पोर्शन जो होता है प्लांट का वो सड़ने लग जाता है। उसकी जो स्किन होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिसके कारण कि सॉइल से न्यूट्रिशन भी प्लांट को नहीं मिल पाता और हमारा प्लांट जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए भी आपके पास कुछ सॉल्यूशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैनकोजेब का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेडोमिल MZ का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ भी कर सकते हैं। जब आपके प्लांट में रूट रॉट और कॉलर रॉट दोनों आई होती है, उस टाइम आपने एक विशेष ध्यान रखना है। तो आपने उस टाइम कार्बोनिज़म का यूज़ नहीं करना है। अगर आप उस टाइम कार्बोनिज़म का यूज़ करेंगे तो जो कॉलर रॉट है वो और ज़्यादा हमारे प्लांट में आ जाएगी। जो हमारे छोटे प्लांट है रूट स्टॉक वाले, उनमें हमने 3 से 5 लीटर तक H2O2 डालना है, और जो हमारे बड़े प्लांट है सीडलिंग वाले, उनमें हमने 15 से 20 लीटर तक पानी डालना है। जो हमारे मेन तना है उसके पास हमने ज़्यादा पानी डालना है, और उसके बाद जो बाकी पानी है हमने साइड से जो छेद डाल के हमने प्लांट को देना है। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास में भी हमने ऐसा ही करना है, 3 से 5 लीटर छोटे प्लांट को और 15 से 20 लीटर बड़े प्लांट को, और तने के पास ज़्यादा पानी डालना है, बाकी साइड में डालना है।